उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में थाना मझौला क्षेत्र स्थित करुला पीर के बाजार में एक स्कूल चलाने के लिए अध्यापिका लेती है चंदा, तब जाकर चलता है स्कूल। स्कूल की व्यवस्था है बदहाल। स्कूल में नहीं अध्यापक अध्यापिकाओं की व्यवस्था। सिर्फ एक ही अध्यापिका स्कूल को चलाती है और वही 5 सालों से बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास न तो कॉपी है, न किताबें, न ही ड्रेस। बिना कॉपी किताबों के बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। अध्यापिका घर घर से चंदा लाकर पूरा करती है स्कूल की निजी जरूरतें। इस विद्यालय में ना तो पानी की व्यवस्था है, न लाइट की ठीक तरह से कोई व्यवस्था है। यदि लाइट चली जाए तो अंधेरे में ही पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं बच्चे। लेकिन इस ओर अधिकारियों का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। अध्यापिका का कहना है अधिकारी लोग आते हैं, बच्चों को बिस्किट वगैरह वितरण करके फोटो खींचकर चले जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई सहयोग उनके द्वारा नहीं मिल रहा। एक तरफ योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। स्कूल परिसर की साफ सफाई की ओर भी कोई ध्यान किसी का नहीं जाता। अध्यापिका का कहना है उनके साथ कोई भी टीम नहीं, वो अकेली ही विद्यालय को चलाती हैं। घर घर से चंदा लाकर स्कूल की जरूरतों को पूरा करती है। अध्यापिका का कहना है स्कूल के लिए कोई चंदा भी नहीं देता। बहुत ही कम लोग हैं जो चंदा दे पाते हैं, जिस कारण काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। अध्यापिका का कहना है कि यहाँ सरकार को पूरे ढंग से एक स्कूल बनवाना चाहिए जिसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके और सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। बच्चों का कहना है कि यहाँ अधिकारी और एनजीओ वाले आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि यहाँ किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की क्या नाम है? मेरा नाम अनवरी है और हमारी मैम हमें पढ़ाती हैं, लेकिन चंदे से चंदा लाती हैं, फिर हमें पढ़ाती हैं। एनजीओ वाले आते हैं और हमें पार्ले का बिस्किट दे के जाते हैं और फ़ोटो खिंचवा के चले जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि हमारी ड्रेसें नहीं हैं और हमारी कॉपी किताबें नहीं हैं, तो फिर क्या कहते हैं, मोदी और योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम भी एक बेटी हैं, हमें भी पढ़ना है और यहाँ पे एक स्कूल बने और हम सब उसमें फ्री पढ़ें और रिजल्ट के साथ और ड्रेसों के साथ। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा बेटा जब आपकी मैम पैसे लेने के लिए? जब हमारी मैम चंदा लेने जाती हैं तो कुछ लोग मना कर देते हैं और कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन पुरानी कॉपियाँ देते हैं, पुरानी बुकें देते हैं और हर चीज़ पुरानी देते हैं। और क्या कहते हैं, फिर हमारी मैम चंदा ला के हमारी कॉपी किताब ले आती हैं। कब से आप फ्री पढ़ रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से आप फ्री? कोई अधिकारी किसी तरह का कोई आया आपसे मुलाकात करने? सोचने नहीं आया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया? एनजीओ आए थे तो आपने क्या कहा? हमने ये कहा था कि हमारी ड्रेस नहीं है, हमारी ड्रेस से बनवा दो, और हम ज़मीन में बैठे थे तो फिर हमारी कुर्सी भी आ गई। हमारी मैम ने कहा था उनसे, तो हमारी कुर्सी भी आ गई। कुर्सी तो एनजीओ वालों ने नहीं, चंदा होके ही तो आएंगे। हाँ है? हाँ। क्या नाम? मेरा नाम अज़रा है। यहाँ मैं फ्री एजुकेशन सेंटर चलाती हूँ ड्रॉप आउट बच्चों के लिए। जो बच्चे गरीबी की वजह से या किसी कारण अपनी घर की परिस्थिति की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों का मैं जीवन संवारती हूँ। तो मैं ये बच्चे मेरे पास 5 साल से पढ़ने आते हैं और कॉपी किताबें जैसे पुरानी किताबें हैं या कॉपियाँ हैं, ये एनजीओ वाले डोनेट कर जाते हैं और आते हैं, फ़ोटो भी लेकर जाते हैं अपना। और खाने पीने में बच्चों को कभी 6 महीने में या 1 साल में आते हैं तो वो बिस्किट वगैरह बच्चों को दे जाते हैं। सरकार की तरफ से यहाँ कोई हेल्प नहीं हो पा रही है। एक तरफ कहती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटियाँ हैं यहाँ पर देखिए। हमारे यहाँ से हमारे सेंटर को कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। मैं खुद ही अकेली हूँ, इसमें कोई टीम नहीं है मेरे साथ। मैं अकेले बच्चों को शिक्षा देती हूँ, हिंदी इंग्लिश मैथ्स में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से हमारी कोई हेल्प मिल पाए। सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि कितनी ये यूपी में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, यहाँ पे शिक्षा का स्तर बहुत बिगड़ा हुआ है। इस कारणवश बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। मैं घर घर जाकर बुला के लाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हाँ सरकार की तरफ से एक फ्री वाला करूले पर स्कूल बने, जिससे कोशिश मेरी यही रहती। ज़्यादातर मेरी कोशिश को लोग यही कहते हैं हाँ ये बहुत बड़ा काम है, नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है। हाँ कोशिश ये है कि हाँ एक स्कूल हमारे क्षेत्र करूले क्षेत्र में एक स्कूल बने फ्री बिल्कुल, जिसमें कोई फ़ीस नहीं हो, कुछ ना हो। बच्चा ड्रेस के साथ रिज़ल्ट के साथ खूब अच्छी से पढ़ाई कर सके। सरकार से मेरी गुहार यही है कि हमारे करूले क्षेत्र में एक फ्री वाला स्कूल बने गरीब बच्चों के लिए।
जो ड्रॉप आउट बड़े बच्चे होते हैं, किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाते, उनके एडमिशन होते नहीं हैं बड़े होकर, फिर वो खुद पढ़ना चाहते हैं तो स्कूल वाले एडमिशन नहीं लेते। तो ऐसे बच्चे हैं या बड़े लोग हैं, सब शिक्षा के हकदार हैं। सवाल एक तरह की है, अगर प्राइवेट जैसे आप बड़े जाते हैं बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जी, अगर बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो आखिर में बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? बच्चे बड़े होके फिर वो मजदूर बनेंगे। घर घर लड़कियां जो हैं वो गरीबी की वजह से फिर एक दूसरे घर का काम करने जाएंगी, या फिर वो किसी गलत संगत में पढ़ के गलत भी हो सकते हैं, बाल मजदूर बनेंगे। मेरे पास पहले बच्चे आते थे वो बाल मजदूर थे ज़्यादातर, तो मैंने उनको वहाँ से हटाया, फिर अपने पास पढ़ाया, फिर उनको पढ़ा के स्कूलों में एडमिशन भी कराए हैं मैंने। आज बच्चे स्कूलों में भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब थी, तो वो आउट ऑफ स्कूल दोबारा से ड्रॉप आउट हो गए, वो काम पर जाने लगे फिर से। मेरा काम यही है, सरकार से मेरी यही गुहार है, मोदी जी से। आप मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ तो कितनी ऐसी बेटियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं और नहीं पढ़ पा रही घर की परिस्थिति की वजह से। मोदी जी और योगी जी की सरकार से मेरी यही गुहार है कि हमारे करूले क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बने। अच्छा, एनजीओ वाले आते हैं तो क्या करते हैं? एनजीओ वाले आते हैं, बच्चों को बिस्किट वगैरह दे जाते हैं या स्टेशनरी का सामान दे के जाते हैं, तो जी बिल्कुल फ़ोटो लेकर जाते हैं वहाँ पे। मतलब कैसे कोई बिस्कुट वगैरह बच्चों को देंगे तो फोटो जी फ़ोटो ले लेते हैं, फोटो लेके फ़ोटो ले जाते हैं अपने साथ मोबाइल वगैरह से। जी चले जाते हैं। जी चले जाते हैं, किसी तरह का नहीं कोई हेल्प नहीं हमारी, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो ये जो बच्चों की कुर्सी वगैरह ये किस ये हमारे डॉक्टर साहब ने दिए हैं हमें। तो मतलब कोई ना कोई आता है तो नहीं, मैं खुद गई थी उनके पास कि बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, उन्होंने भी बहुत मुश्किल से समझा इस बात को। मैंने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करी कि हाँ बच्चे ज़मीन पे बैठ रहे हैं, कि हाँ बच्चे हमारी कुर्सियों पर पढ़ें। मिलाकर ये है एक तरह का कुल मिलाकर यही मेरी अकेले की हाँ हाँ चंदे की तरह जाना है। बहुत से लोग तो मुझे धुतकार देते हैं, जाओ कोई मदद नहीं मिलेगी, इन कामों के लिए कोई मदद नहीं होती है। ये बताइए आप, ये कोई मैं गलत काम कर रही हूँ या अच्छा काम कर रही हूँ? तो आप जब चंदा लेने के लिए जाते हैं बच्चों के लिए शिक्षा के लिए, तो क्या कहते हैं? मैं यही कहती हूँ, मैं गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाती हूँ, लड़कियाँ हैं पढ़ना चाहती हैं, आप उसमें मेरा सहयोग करें। आपका सहयोग, अगर एक की ज़िंदगी हम संभालेंगे तो वो आगे 10 की ज़िंदगी संभाल सकता है। तो क्या कहते हैं? कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग बात को समझ जाते हैं, ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं। तो चंदा से स्कूल चलता है? जी क्या मतलब चंदा से चल रहा है? जी चंदे से चलता, वो मैं बहुत मुश्किल से जाती हूँ लोगों के पास, उससे चलता है।